दोस्तों, हमारी आज की कहानी है पश्चाताप के आंसू। नहीं पापा, अब मेरा इस आदमी के साथ और गुजारा नहीं है। मैं भी कहाँ तक एडजस्ट करूँ, दिन भर उनके घर का काम करूँ, फिर भी मेरी थोड़ी सी ख्वाहिशें भी पूरी नहीं कर सकता वो। मैं तो पहले ही कहती थी कि लड़के की तनख्वाह कम है, लेकिन आप माने ही नहीं। आपके कहने पर मैंने शादी कर ली। अब 30,000 रुपये की तनख्वाह में से हर महीने 5,000 रुपये की बचत करते हैं और सिर्फ 25,000 हाथ में थमा देते हैं और कहते हैं पूरे महीने का खर्चा निकालो। नीतू ने गुस्से में गरजते हुए कहा तो बनवारी लाल जी बोले, कोई बात नहीं बेटा, अब संजीव कोशिश तो कर रहा है ना अच्छी नौकरी हासिल करने की। कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा और यदि ध्यान से खर्च किया जाए तो 25,000 भी कम नहीं होते। लेकिन नीतू कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। पापा, आजकल महंगाई कितनी है यह तो आप भी जानते हैं। इस तनख्वाह से घर का खर्च भी बहुत मुश्किल से पूरा होता है। फिर मेरी ख्वाहिशों का क्या? मेरे भी कुछ अरमान हैं। अब संजीव से कुछ कहती हूँ तो कहते हैं कि कुछ दिन एडजस्ट कर लो, जल्दी ही अच्छी नौकरी मिल जाएगी। ऐसे कुछ दिन कहते कहते 6 महीने होने को आए हैं, लेकिन मैं अभी तक मर मर कर गुजारा कर रही हूँ। आप कुछ भी कहें, लेकिन अब मैं उस आदमी के साथ नहीं रह सकती। मैं तंग आ चुकी हूँ। अगर आपने मुझे वापस जाने के लिए दोबारा कहा तो मैं कहीं भाग जाऊंगी या फिर कुछ कर बैठूंगी। बेटे की ये बात सुनकर बनवारी लाल जी ने आगे कुछ न कहना ही उचित समझा। दरअसल नीतू का विवाह 35 वर्ष की उम्र में हुआ था और विवाह की दृष्टि से यह उम्र काफ़ी अधिक मानी जाती है। माँ बाप ने तो तभी रिश्ता देखना शुरू कर दिया था जब वह 25 वर्ष की थी। बहुत से रिश्ते देखे, लेकिन नीतू को कोई पसंद लड़का नहीं आया। किसी की तनख्वाह कम थी तो किसी की शक्ल सूरत पसंद नहीं आती थी। हर लड़के में वह कोई न कोई कमी निकाल ही देती थी, जिस कारण रिश्ता होने में देर हो कर रही थी। और देखते ही देखते इतने वर्ष बीत गए। संजीव, जिससे उसकी शादी हुई, वह 36 साल का था। शादी से पहले ही नीतू को मालूम था कि संजीव अपनी नौकरी से कुछ खास पैसे नहीं कमाता, परंतु उसकी बढ़ती उम्र के चलते उसके पिता की चिंता गहराने लगी थी, क्योंकि कुछ वर्ष पहले ही उसकी मां की मृत्यु हो चुकी थी। उसने अपनी सहेलियों से इस बारे में बात की तो उन्होंने भी यही सलाह दी कि अगर अभी शादी नहीं की तो उम्र निकल जाएगी और फिर पति को खुश रखना तो उसके हाथ में है। एक बार उसे मुट्ठी में कर लिया तो पति उसके कहने अनुसार ही चलेगा। इन सब बातों को ध्यान में रखकर नीतू ने शादी तो कर ली, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि शादी के बाद एक लड़की की ज़िंदगी में उसके पति के साथ साथ एक और चीज़ भी शामिल हो जाती है, और वह है जिम्मेदारी। उसका पति संजीव यह बात जानता था कि नीतू इस शादी से खुश नहीं है, क्योंकि उसकी तनख्वाह कम है। और शादी के अगले दिन ही उसने नीतू को यह बात समझाई भी थी कि भले ही मेरी तनख्वाह कम है और उम्र ज़्यादा है, लेकिन मैं तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगा। बहुत महंगी महंगी चीज़ें तो मैं तुम्हें खरीद कर नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करने की भरपूर कोशिश करूँगा। परंतु नीतू शायद अभी उसे दिल से स्वीकार ही नहीं कर पाई थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। 1 महीना बीता तो संजीव तनख्वाह लेकर घर आया। तनख्वाह में से 5,000 उसने बैंक में रखवा दिए और बाकी 25,000 अपनी पत्नी के हाथ में रख दिए और बोला, मेरी ज़रूरत के लिए मेरे पास 2-3 हज़ार रुपये पड़े हैं, इन पैसों से तुम घर का हिसाब देख लेना। लेकिन जब नीतू ने अपनी ज़रूरत के पैसे उसमें से निकाल कर पूरे महीने के घर खर्च का हिसाब लगाया तो कुछ पैसे कम पड़ गए। नीतू ने तो साफ तौर पर अपने पति से कह दिया
कि वह इतने पैसों में घर का गुजारा नहीं चला सकती। तो संजीव बोला, बस कुछ ही दिनों की बात है, मैं दूसरी नौकरी देख रहा हूँ, जल्दी ही इस समस्या का समाधान हो जाएगा। उस समय तो नीतू चुप रह गई, लेकिन दिन बीतने के साथ साथ उसके सब्र का बांध टूटने लगा और पति पत्नी में झगड़े होने लगे। वह हमेशा ज़्यादा पैसे की डिमांड करती तो संजीव हमेशा उसे एडजस्ट करने को कहता। और एक दिन की बात बढ़ गई कि एक दिन नीतू ने घर में कोहराम मचा दिया। पति से झगड़ा करके वो अपने मायके आ गई और उसने ठान लिया कि अब सुबह संजीव के साथ नहीं रह सकती। संजीव ने नीतू को कई बार फ़ोन किया और वापस आने के लिए कहा, लेकिन नीतू ने तो जैसे जिद ठान ली थी कि अब वह वापस नहीं आएगी। 1 महीना और बीता तो संजीव नीतू को मनाने के लिए उसके मायके आया। यह सोच के समय साथ नीतू का गुस्सा कुछ कम हो गया होगा, लेकिन संजीव को देखते ही नीतू तो गुस्से से तमतमा उठी। क्या लेने आए हो तुम यहाँ? अब यहाँ तुम्हारा कोई नहीं रहता। देखो नीतू, ठंडे दिमाग से काम लो, परंतु यूँ अलग हो जाना तो किसी समस्या का हल नहीं होता। संजीव को इस तरह बात करते देख बनवारी लाल जी बहुत प्रभावित हुए। वे जानते थे कि भले ही संजीव की तनख्वाह कम हो, परंतु वह नीतू से बेइंतहा प्यार करता है। फिर उन्होंने नीतू को समझाने की कोशिश की, बेटी तुम खुद भी पढ़ी लिखी हो, अगर घर का खर्च पूरा नहीं होता तो तुम भी कोई काम कर सकती हो। लेकिन नीतू आग बबूला होते हुए बोली, अगर बाहर जाकर नौकरी ही करनी है तो मैं इस आदमी के साथ क्यों रहूं? वह तो मैं यहाँ रहकर भी कर सकती हूँ, वहाँ जाकर घर का काम भी करूँ और पैसे भी कमा कर लाऊँ। यह सब मुझसे नहीं होगा। संजीव ने नीतू को बड़े प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि जिस दिन तुम अच्छा कमाने लगोगे उस दिन मुझे लेने आ जाना, क्योंकि मैं ऐसे आदमी के साथ नहीं रह सकती जिसकी हैसियत मेरा खर्चा उठाने की भी ना हो। नीतू का ऐसा बदतमीजी भरा व्यवहार संजीव को बहुत बुरा लगा। आज तक वह उसकी बहुत सी बातें सुनता आया था, लेकिन इस बार उसके आत्मसम्मान को गहरी चोट लगी थी। वह उसी समय वहाँ से उठकर अपने घर वापस चला गया। मन ही मन उसने तय कर लिया था कि उसे आगे क्या करना है। संजीव ने अपने वकील से बात की और फिर 2 दिन बाद नीतू को फ़ोन करके कहा, नीतू अगर तुम अलग होना चाहती हो तो हो सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इतना सुनते ही नीतू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। फ़ोन पर ही वह चिल्लाने लगी, जो इंसान मेरा खर्चा तक नहीं उठा सकता, आज वह मुझे छोड़ने की धमकी दे रहा है। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, मैं तलाक चाहती हूँ। वकील से बात करके संजीव ने तलाक के कागज़ नीतू के घर पहुँचा दिए और नीतू ने भी अहंकार में आकर उन कागज़ों पर दस्तखत कर दिए। मामला कोर्ट में चला। जज ने संजीव से तलाक लेने का कारण पूछा तो संजीव बोला, दरअसल बात यह है कि मेरी तनख्वाह मेरी पत्नी के हिसाब से बहुत कम है। अपनी भरपूर कोशिश करने के बाद उसे खुश नहीं कर पा रहा था। किसी इंसान को ज़बरदस्ती खुश रखना मेरे बस से बाहर है। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता। उधर जब नीतू से पूछा गया तो उसने कहा, मैं किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो मेरी ज़रूरतें भी पूरी ना कर सके। मैं तलाक लेकर संजीव से अलग होना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी खुशी चुनने का पूरा अधिकार है। इस बात पर जज साहब ने नीतू को समझाया कि यदि एक तनख्वाह में गुजारा नहीं होता तो पत्नी भी अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकती है। इसमें कोई हर्ज नहीं है। तुम दोनों फिर से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हो। भले ही तनख्वाह थोड़ी कम हो, लेकिन इतनी भी कम नहीं है कि जीवन यापन न किया जा सके। लेकिन इन सब बातों पर का नीतू पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने किसी की ना सुनी और आखिरकार तलाक लेकर ही दम लिया।
परंतु बेटी के तलाक के बाद बनवारी लाल जी को उसकी चिंता सताने लगी थी और धीरे धीरे उनकी सेहत गिरने लगी। एक दिन अचानक उन्हें हृदयाघात आया और वह इस दुनिया से कूच कर गए। नितांत अकेले रह जाने के बाद नीतू को एहसास हुआ कि अकेले ज़िंदगी गुजारना उतना भी आसान नहीं है जितना वह समझती थी। अब उसने नौकरी करने का निश्चय किया और कुछ जगह पर इंटरव्यू देने के बाद उसे एक जगह नौकरी मिल गई। परंतु पहले दिन ही उसे एहसास हो गया कि नौकरी करना कोई खाला जी का घर नहीं है। अगर कर्मचारी काम अच्छा करे तो उसकी कोई तारीफ नहीं करता और साथ ही कर्मचारी भी मजाक बनाने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।